जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना भाई, बंधु, मित्र, सखा और कल्की भगवान का एक तुच्छ सेवक। और आज जैसा कि आपने हमारे वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो फिर से आप लोगों के लिए। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। भाई पूरी वीडियो देखेंगे तभी सार समझ में आएगा। देखिए, अभी बहुत से चैनल्स पर मैंने देखा कि भगवान कल्की के बारे में एक वीडियो प्रसारित की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि करुणा के द्वार बंद हो चुके हैं। करुणा के द्वार का मतलब ये है कि जो युग परिवर्तन होने वाला है उसमें अब भगवान कल्की किसी भी नए भक्त को नहीं बचाएंगे, ना कोई मैसेज देंगे। सभी पापियों और धर्मियों के लिए पूरी तरह से उनके दया के द्वार बंद हो गए हैं। अब उनका विनाश निश्चित है। तो क्या ये कथन कि बंद हो चुके हैं करुणा के द्वार, ये सत्य है या आंशिक सत्य है या असत्य है, अथवा क्या है ये, इसका सार क्या है और क्या इससे सहमत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज पूरी इसकी व्याख्या करेंगे। क्या मौका मिलेगा धर्मियों को सुधरने का, पापियों को सुधरने का? आज इस वीडियो में पूरी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। कई चैनल ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि अब बंद हो गए हैं करुणा के द्वार, भगवान कल्की अब जो है किसी को मौका नहीं देने वाले हैं। देखिए, तार्किक दृष्टि से अगर हम देखें सबसे पहले तो ये कथन जो है असत्य प्रतीत होता है। क्यों असत्य प्रतीत होता है? देखिए, भगवान ने कहा था कि जब मैं आऊँगा तो मेरे आने से पहले मेरी वाणी प्रकट होगी, अर्थात भविष्य मालिका प्रकट होगी, और वो भविष्य मालिका का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। लेकिन अभी अगर हम ये बात करें कि भविष्य मालिका का ज्ञान कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उड़ीसा में भी एक छोटे से हिस्से में, और भारतवर्ष के कुछ लोग, कुछ स्टेट्स के कुछ लोग ही इससे जुड़े हुए हैं। अभी मेरे हिसाब से ये 1 करोड़ लोगों के पास भी ज्ञान नहीं पहुँच पाया है कि विभिन्न माध्यमों के द्वारा भी। सारे यूट्यूब चैनल्स भी अगर लगा लें तब भी 1 करोड़ बहुत बड़ा डाटा होता है ना। 4-6 मिलियन लोगों के पास पहुंचना एक अलग बात है, लेकिन 1 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अभी ये नहीं लगता है पॉसिबल कि भगवान कम से कम अपने अच्छे भक्तों के पास तो मैसेज पहुंचाएंगे ही। 33 करोड़ लोग जो बचने वाले हैं, कम से कम उनके पास ही वो मैसेज पहुँच जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी 33 करोड़ लोगों के पास भी भविष्य मालिका का ज्ञान पहुँच पाया है। दूसरी बात फिर क्या है कि अभी भक्तों का एकत्रीकरण नहीं हुआ है। जो भक्त हैं उनका एकत्रीकरण होगा और उनको भगवान सपने के द्वारा या सीधे सीधे जा कर के या अपने किसी भक्त के द्वारा मतलब अपना मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई आप जो है सतर्क हो जाइए और आप जो है युग परिवर्तन के कार्य में जो है योगदान देंगे, या आपका जन्म किस लिए हुआ, आपका उद्देश्य क्या है। तो ऐसा भी अभी संभव नहीं हो सका है कि सभी भक्तों का एकत्रीकरण हो गया हो या सब तक मैसेज पहुँच गया हो। बहुत से भक्तों की चेतना जागृति अभी हो रही है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे व्यूअर्स के, मेल आते हैं कि सर मुझे सपने में दर्शन हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। तो अभी भी इसी महीने की बात है, मतलब लगातार जो है लोग ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि उनको अब आभास हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले, और ये जो करुणा के द्वार वाली वीडियोज़ हैं ये तो 2-4 महीने पहले से ही बता दिया कि अब बंद हो गए, द्वार बंद हो गए। बट ऐसा नहीं है। जुलाई से ही लोगों ने घोषणा कर दी थी कि अब ख़त्म सब कुछ, अब जो है अब मरना है अधर्मियों को। ऐसा नहीं है भैया, हम लोग भगवान के कोई वो नहीं है, भगवान के भाई नहीं हैं हम लोग जो बोल देंगे। भगवान बहुत दयालु हैं और भगवान की दया का कोई वार पार नहीं है। उन्होंने शिशुपाल तक को 100 गाली पे माफ़ कर दिया, रावण तक को सुधरने का मौका दिया कि अब भी मेरी स्त्री लौटा दो। सेना लेके पहुंच गए थे मुहाने पे लंका की, तब भी बोला कि स्त्री लौटा दो, हम क्षमा करेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है, भगवान मौका देते हैं और बिना मौका दिए वो मारेंगे नहीं किसी को, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक मौका मुझे लगता है कि मिलेगा। जैसे कि एक कथा आती है कि गर्भ में जब बच्चा उल्टा लटकता है माँ के गर्भ में, बहुत परेशान होता है, और जो माँ तीखा खाती है उसको लगता है जाके अम्लीय चीज़ें लगती हैं, तो वो बेचारा अंदर कष्ट से चिल्लाता है, भगवान से कहता है भगवान एक बार मुझे इस नरक रूप दलदल से बाहर निकालिए, जिस स्थान में मैं हूँ मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो भगवान कहते हैं भाई बाहर निकल कर करोगे क्या, हर बार मैं तुम्हें गर्भ से बाहर निकालता हूँ। तो बोलता है कि इस बार मैं आपकी भक्ति करूँगा, मोक्ष प्राप्ति की यत्न करूँगा मैं, आप एक बार मुझे भगवान बाहर निकाल दो। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, लेकिन इस बार अपनी मुक्ति का यत्न करना। तब वो कहता है कि मैं हर बार जब दुनिया में जाता हूँ तो आपकी माया मुझे मोहित कर देती है, मैं घर कुल संपत्ति बंधु बांधव में फंस जाता हूँ, मैं आपको भूल जाता हूँ। तो वो भी एक प्रॉमिस लेता है कि भगवान आप एक बार ऐसा ज़रूर करना कि मुझे अपने किसी दास के द्वारा, सेवक के द्वारा, पुस्तक के द्वारा या रूबरू में आके या संत महात्माओं के द्वारा मुझे भक्ति के लिए प्रेरित जरूर करना।
तो ये मैसेज आप मुझे ज़रूर पहुंचाना। तो भगवान उसको वादा करते हैं कि हाँ ये मैसेज हम आपको पहुंचाएंगे। ऐसा मैंने एक सत्संग में सुना था, एक संत के द्वारा, वो आपको बताया। बहुत अच्छी बात है। मुझे भी लगता है कि भगवान मैसेज ज़रूर पहुंचाते हैं एक बार, कर्म सुधार का, भगवान की भक्ति का, आत्म कल्याण का। लेकिन वो जो मैसेज हमारे सामने आता है, टीवी प्रसारण में आ सकता है, किताब के द्वारा आ सकता है, किसी सोशल मीडिया के द्वारा आ सकता है, कोई हमारे घर पे आ जाए, साधु संत आ जाए, या महात्मा कोई आ जाए, या हमारे कोई घर का फैमिली मेम्बर ही कोई कहीं से दीक्षा लेके आ जाए, वो बताएगा हमें, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर वही चीज़ ऊपर जाके जब हम जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, तो यमराज वहाँ दिखाते हैं कि देखो तुम्हें भगवान ने अपना वादा पूरा किया है, तुमसे ये आदमी क्या कह रहा है कि भक्ति करो, मानव जीवन का कल्याण करो, लेकिन आप क्या कह रहे हो उसको, आप उसको नकार रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत सही बात है और आदमी को एक मौका भगवान अवश्य देते हैं। तो जिनके सामने से होकर भविष्य मालिका या उसका ज्ञान निकल गया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जिनके पास पहुँचा ही नहीं है तो उनको फिर कैसे भगवान उठा लेंगे, नहीं। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम सत्य नहीं मान सकते हैं। अभी मौका मिलेगा और अभी एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होगा, और इतना बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जिसमें पूरी दुनिया एक बार ये जानेगी कि हाँ अवतार आ चुका है। और उस अवतार के बारे में लोगों को जब जानकारी होगी, उस समय तक उनके पास मौका होगा कि उस जैसे आप उनको पता लग गया कि भाई अवतार आ चुका है, भगवान आ गए, तब भी अगर वो अपने कर्म सुधार के क्षमा याचना करके भगवान की शरण में लगेंगे, मुझे लगता है कि भगवान वहाँ से भी लोगों को क्षमा करेंगे। लेकिन कलयुग में मानव की वृत्ति इतनी बिगड़ गई है कि अगर भगवान सामने आके चमत्कार दिखा के भी कहेंगे कि मैं आ गया हूँ, अपने कर्म सुधार लो, अब तो कर्म सुधारो, तब भी 90% आदमी से अधिक का डाटा मैं लेके चल रहा हूँ, लोग नहीं मानेंगे, अपने कर्म नहीं सुधारेंगे। तो कम से कम एक बार अभी ये मौका मिलना है, चमत्कार होना है, ये मेरा मत था। और भविष्य मालिका भी यही लगभग कह रही है कि भक्तों का एकत्रीकरण होना है, भविष्य मालिका का व्यापक प्रचार प्रसार होना है। अभी तो बहुत छोटे स्तर पे हुआ है, और एक बड़ा चमत्कार भी होना है, भगवान की लीला का एक बड़ा दिव्य प्रकटन होना है, जिससे लोग जागृत होंगे, भगवान के प्रति अपना समर्पण करेंगे। उसके बाद जो है आपका महाविनाश पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा मेरा मत था, और आपको क्या लगता है अपना कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनमोल सुझाव हमें अवश्य दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियोज़ को प्रचारित कीजिए, अपने चैनल के द्वारा इस वीडियो का प्रचार प्रसार कीजिए, इसको अपने चैनल के द्वारा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कल्की, जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री अनंत माधव।